एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज इसमें हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स तो आते ही हैं और वो कहाँ से आएंगे, जो अभी रिसेंट में चल रहा है वही चीजें पूछी जाती हैं। सो आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देन स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अहमदाबाद वाज कंफर्म्ड एज द होस्ट ऑफ विच मेजर इंटरनेशनल इवेंट। अहमदाबाद में एक मेजर इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, मतलब होगा। अहमदाबाद के किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी के लिए चुना गया है? फर्स्ट इज द एशियन गेम, सेकेंड इज द ओलंपिक्स, थर्ड इज द कॉमनवेल्थ गेम 2030 एंड डी इज द ब्रिक्स समिट। अहमदाबाद को चुना गया है किसके लिए? यहां पर होगा कॉमनवेल्थ गेम 2030। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एक्सप्लोजन नियर द रेड फोर्ट इन 2025 अकर इन विच सिटी। 2025 में लाल किला पर विस्फोट देखा गया था, ये किस शहर में हुआ था? फर्स्ट इज मुंबई, सेकंड इज दिल्ली, सी इज लखनऊ एंड डी इज जयपुर। तो ये कहां पे हुआ था? दिल्ली में रेड फोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडिया लार्जेस्ट बुक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहां पर आयोजित हुआ? फर्स्ट इज पुणे, सेकंड इज नागपुर, थर्ड ऑप्शन इज भोपाल एंड फोर्थ इज इंदौर। यहां पर बात की जा रही है इंडियाज लार्जेस्ट बुक फेयर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्या आंसर होगा लार्जेस्ट बुक फेयर? ये हुआ है नागपुर। आंसर क्या है? आंसर इज नागपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 वाज हेल्ड इन। IFFI 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? फर्स्ट इज कोची, सेकंड इज पणजी, थर्ड इज मुंबई एंड फोर्थ ऑप्शन इज चेन्नई। तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है पणजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ वॉज डिक्लेयर्ड एज। लखनऊ को किस रूप में घोषित किया गया है? फर्स्ट इज स्मार्ट सिटी, सेकंड इज यूनेस्को हेरिटेज साइट, थर्ड इज द यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी एंड डी इज द कल्चरल कैपिटल। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? इसका आंसर है यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये कौन सी सिटी है? लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? AI इनोवेशन हब अनाउंस्ड इन, इसको बोलते हैं TAIH। ऑल AI इनोवेशन हब, AI इनोवेशन हब कहां पर स्थित होगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर पुणे? कहां पर होगा? ये होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग। अयोध्या में किस कार्य से विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? फर्स्ट इज फायरवर्क्स, सेकंड इज दिया ऑन सरयू घाट, सी इज द लेजर शो एंड डी इज द ड्रोन डिस्प्ले। अब ये किससे एसोसिएटेड है? दिवाली से एसोसिएटेड है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बात करेंगे दिया ऑन द सरयू घाट, इसके लिए यहां पर इसका रिकॉर्ड बना है। ठीक है, अयोध्या सिटी हम मानते हैं दिवाली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डिवोटीज वहां पर दिवाली सेलिब्रेट करने जाते हैं बिकॉज बहुत सारे दियाज वहां पर एक साथ जलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पर शुरू हुआ है? पुणे, सेकंड इज नवी मुंबई, थर्ड ऑप्शन इज दिल्ली एंड फोर्थ इज अहमदाबाद। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यहां पर किसकी बात की जा रही? ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहां पर इनोग्रेट? नवी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला ऊंचा, सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? फर्स्ट इज लद्दाख, सेकंड इज लाहौल
स्पीति वैली, थर्ड इज कारगिल एंड डी इज जांस्कर। किसकी बात की जा रही है? हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड डेजर्ट। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है ये 3000 फीट से भी ऊपर है। कहां पर है ये? लाहौल स्पीति वैली। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरावत फेज 2 एआई सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इनोग्रेटेड इन। एरावत फेज 2 एआई सुपर कंप्यूटर कहां पर शुरू हुआ है? फर्स्ट इज बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन इज पुणे, थर्ड इज द हैदराबाद एंड डी इज चेन्नई। किसकी बात की जा रही है ये याद रखना है, एरावत फेज 2। एरावत फेज 2 कहां पे इनोग्रेट हुआ है? ये हुआ है पुणे, महाराष्ट्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? खेलो इंडिया वाटर गेम्स वर हेल्ड एट। खेलो इंडिया वाटर गेम्स कहां आयोजित हुए? डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक या फिर लोकटक लेक। क्या आंसर होगा? आंसर इज डल लेक। खेलो इंडिया वाटर गेम्स कहां पर हेल्ड हुए थे? ये हुए थे डल लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होप मिशन एनालॉग साइट लॉन्च इन। होप मिशन का एनालॉग साइट कहां पर शुरू हुआ? ले, सो कारवोली वैली, सी इज स्पीति एंड डी इज जांस्कर। होप मिशन एनालॉग साइट ये कहां पे लॉन्च हुई है? सो कारवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाउड बर्स्ट ओवर द खेर गंगा रिवर अकर्स इन। खेर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना कहां पर हुई है? अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन रहा है कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये करंट का भी है, बिकॉज अभी क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिला था। फर्स्ट इज हिमाचल, सेकेंड इज उत्तराखंड, थर्ड इज सिक्किम एंड डी इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्लाउड बर्स्ट और खैर गंगा रिवर्स कहां पे है? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कमीशन्ड एट। ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहां शुरू हुआ है? फर्स्ट इज मांड्रा, बी इज कांडला पोर्ट, सी इज हजीरा एंड डी इज एनोर। किसकी बात की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज द कांडला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद रैंक्ड सेफेस्ट सिटी बाय। अहमदाबाद को सबसे सेफ सिटी माना गया है, किसने बताया है? HDI, न्यूमरो, क्राइम इंडेक्स, GHI एंड WEF। तो ये किसने बताया है? ये बताया है NCI ने, मतलब कि न्यूमरो क्राइम इंडेक्स। इससे पता लगा है कि जो अहमदाबाद है वो सबसे सेफेस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। डिजिटली लिटरेट स्टेट, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर गोवा। अब क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर ध्यान से देना। आंसर क्या होगा? केरला। और 100% नॉर्मल लिटरेट स्टेट पूछी जाए तो आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यक्तेन विलेज डिक्लेयर्ड एज। जो विलेज है इसको कैसा डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन 1 इज द स्मार्ट विलेज, सेकेंड इज द डिजिटल नोमैड विलेज, सी इज द इको विलेज एंड डी ऑप्शन इज टूरिज्म विलेज। यक्तेन विलेज डिक्लेयर्ड एज डिजिटल नोमैड विलेज। ठीक है, डिजिटल नोमैड विलेज बोला गया है, इसको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिंजी फोर्ट गोट यूनेस्को टैग अंडर। गिंजी किला यूनेस्को में किस श्रेणी में शामिल हुआ है? फर्स्ट इज द कल्चरल हेरिटेज, सेकेंड इज द मिलिट्री लैंडस्केप, थर्ड इज द नेचुरल हेरिटेज एंड डी इज द मिक्स्ड हेरिटेज। गिंजी फोर्ट अभी हाल ही में यूनेस्को के अंडर आए हैं। यूनेस्को में भी हम बोलेंगे किसके अंडर? मिलिट्री लैंडस्केप, मराठास। ठीक है,
ये किसको शो कर रहे हैं? इट इंडिकेट्स द मराठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखीमपुर खीरी एंटर्स रिकॉर्ड फॉर। लखीमपुर खीरी किस कारण रिकॉर्ड में आया है? फर्स्ट इज ट्री प्लांटेशन, की वहां पे बहुत सारे प्लांट्स उगाए गए हैं। सेकंड ऑप्शन इज कम्युनिटी पॉन्ड्स कंस्ट्रक्शन, की यहाँ पे कम्युनिटी पॉन्ड बनाए गए हैं। थर्ड इज द सोलर एनर्जी एंड डी इज एजुकेशन। तो किस फील्ड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है या रिकॉर्ड में आए हैं? आंसर क्या होगा? आंसर इज द कम्युनिटी पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसरो एआई डाटा सेंटर फॉर सैटेलाइट लॉन्च इन। इसरो एआई डेटा सेंटर कहां स्थापित हुआ है? फर्स्ट इज बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन इज हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन इज चेन्नई एंड फोर्थ ऑप्शन इज पुणे। इसरो एआई डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर किसके लिए है? सैटेलाइट्स के लिए है। अब देखो, हम अपना डेटा किसी और साइट पे ऐसे गूगल पे डालने लग जाए, क्या गूगल इंडिया का है? नहीं है। इससे हमारी प्राइवेसी ब्रीच होगी, इसीलिए ही डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये कहां पर हुआ है? किस सिटी में ये लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज हैदराबाद। और सेशन को बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें हम जितनी भी प्लेसेस न्यूज में है, जितने भी पर्सन, स्कीम्स, जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवराज पाटिल टेन्योर रिफ्लेक्ट रोल इन। शिवराज पाटिल की भूमिका किससे संबंधित है? तो ये किस फील्ड में है? फर्स्ट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेकंड इज द इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस, थर्ड इज द फॉरेन पॉलिसी एंड डी इज एग्रीकल्चर। तो ये किस फील्ड में हमें देखने को मिलेंगे? किसकी बात की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है शिवराज पाटिल। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस। और ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टू अनंत अंबानी हाइलाइट्स। अनंत अंबानी को मिला पुरस्कार किस बात को दर्शाता है? और क्या मिला है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। पॉलिटिकल लीडरशिप, बी इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी इज द डिफेंस अचीवमेंट एंड डी इज द स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। अब आपने देखा होगा जो अनंत अंबानी है, किसको प्रमोट कर रहे हैं? वनतारा को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि वाइल्ड लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है, इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिटायरमेंट ऑफ मोहित शर्मा सिग्निफाइज। मोहित शर्मा ने संन्यास लिया है, उसका अर्थ क्या है? कहां पर लिया है? एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स एंड ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट करियर, सी इज द कोचिंग रोल एंड डी इज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अब ये किससे रिलेटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड। सो एंड ऑफ द प्रोफेशनल क्रिकेट करियर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज LIC MD अपॉइंटमेंट्स इंपैक्ट। LIC के MD की नियुक्ति किससे प्रभावित करती है? डिफेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, गवर्नेंस, एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर। अब इजी है, LIC दे रखा है तो LIC आपको पता होगा। और यहां पे MD मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि MD कौन है? ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस से, सेक्टर गवर्नेंस से, और इनका नाम क्या है? नाम देखिए तो ये कौन है? रामकृष्ण चंद्र। राम कृष्ण चंद्र। ठीक है, ये कौन है? ये है MD ऑफ LIC। ये आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? CBIC चेयरमैन रोल इज लिंक्ड विद। CBIC के चेयरमैन का
कार्य क्षेत्र क्या है? डिफेंस taxation. Second option is indirect taxes and custom. C is the direct taxes and D is the banking. चेयरमैन ऑफ CBIC, और ये है कौन? ये है विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी कौन है? CBIC के कौन है? चेयरमैन है। और इनका लिंक किससे है? इनमें से डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीतीश कुमार 10th ओथ इंडिकेट्स। अभी नीतीश कुमार ने 10th ओथ ली थी। ये कहाँ के सीएम बने थे? बिहार के। और अभी हमने देखा कि सम्राट चौधरी वहां के नए सीएम बन चुके हैं। तो इनकी 10वीं बार शपथ लेना क्या दर्शाता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लॉन्गेटिविटी एंड कोग्निशन डायनेमिक्स। सी इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डी इज द जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब ये न्यूज क्या थी? न्यूज थी कि इन्होंने, नीतीश कुमार ने अभी 10th ओथ ली है। ठीक है, एज बिहार सीएम। तो ये क्या आंसर? पॉलिटिकल लॉन्गेटिविटी और कोग्निशन। कोग्निशन का मतलब है कि इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर बहुत बार अपनी पॉलिटिक्स सुधारी है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये है एनडीए गवर्नमेंट। बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, वो किसकी है? जेडीयू। ये किससे है? ये जेडीयू से है एंड बीजेपी। ठीक है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। और अभी ये हट चुके हैं। अभी कौन है सीएम? वो है सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्बेसडर अपॉइंटेड टू लिबिया रिफ्लेक्ट्स। अभी लिबिया में एक हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर हिफरुज रहमान। डॉक्टर हिफरुज रहमान। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन है। डिफेंस अलायंस डिप्लोमेटिक, तो हमारे कैसे रिलेशन है इनके साथ? डिप्लोमेटिक रिलेशन है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए ही हम हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। और अभी लिबिया में किसको भेजा गया है? डॉक्टर हिफरुज रहमान जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट वुमेन जीएम फ्रॉम कर्नाटका इंडिकेट्स। कर्नाटक की पहली महिला ग्रैंड मास्टर क्या दर्शाती है? जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर। फर्स्ट इज द डिक्लाइन इन चेस, सेकंड इज द ग्रोथ ऑफ वुमेन इन माइंड स्पोर्ट्स। क्योंकि जो चेस है वो एक फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं है, उसमें मेंटल हमारी एबिलिटी है वो यूज होती है। थर्ड इज द स्पोर्ट्स फंडिंग इशू या फिर रीजनल बायस। ये किसको शो करती है? ग्रोथ ऑफ वुमेन इन माइंड स्पोर्ट्स। अब ये पूछा जाए फर्स्ट वुमेन जो चेस में आगे निकली हैं वो कौन है? वो है इंदु शर्मा। अब आपसे इनका नेम भी पूछा जा सकता है और साथ में अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ऐसे चीजों को याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बट मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो नाम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब पूछ लिया जाएगा इंदु शर्मा किस फील्ड से एसोसिएटेड है? और ये ग्रैंड मास्टर भी बनी है, तो किस फील्ड से? चेस से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। SIAM प्रेसिडेंट रोल इज क्रूशियल फॉर। SIAM अध्यक्ष की भूमिका किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? SIAM पूछ लिया गया है कि ये किस फील्ड में है। फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर पॉलिसी, सेकंड इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉलिसी, थर्ड इज द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डी इज द IT एक्सपोर्ट। तो क्या आंसर रहने वाला है? और इसके हेड कौन है? CIAM के प्रेसिडेंट बने हैं शैलेश, ये मैं यहां लिख देती हूं, शैलेश चौधरी। ठीक है, शैलेश चौधरी। अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? SIAM किस फील्ड से रिलेटेड है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? शैलेश चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जेमिमा रॉड्रिग
परफॉर्मिंग हाइलाइट्स। जेमिमा रॉड्रिग्स का प्रदर्शन क्या दिखाता है? डिक्लाइन इन वुमेन क्रिकेट, की वुमेन क्रिकेट में उनका डिक्लाइन हो गया, जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की वो कम हो गई है। सेकंड इज द राइजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट। थर्ड इज शिफ्टिंग टू फुटबॉल एंड डी इज अ लैक ऑफ टैलेंट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस फील्ड से हैं। ये है क्रिकेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? राइजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट, कि जो इंडियन वुमेन्स हैं या वुमेन्स इन क्रिकेट है वो क्या कर रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरडीआई स्कीम लॉन्च विद द फंड ऑफ। आरडीआई स्कीम किस राशि से शुरू हुई है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 75,000 करोड़? 50,000 करोड़, सेकेंड इज द 1 लाख करोड़, थर्ड इज द 2 लाख करोड़ एंड फोर्थ ऑप्शन इज 75,000 करोड़। आरडीआई स्कीम, आरडीआई स्कीम में कितना फंड दिया गया है? मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स एम्स टू क्रिएट। यहां पर क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स योजना का लक्ष्य कितना है? कितनी जॉब्स क्रिएट करना है? अब गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ना करके लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे आईआईटी सिखा दी वुमेन्स को सुइंग, मतलब कपड़े सिलना, बुनाई, ये सब सिखा दिया, जिससे कि उनकी ग्रोथ होगी, उनकी वो एम्प्लॉयड होंगी, ठीक है। ऑप्शन 1 इज 1 लाख करोड़। इस स्कीम के अंडर कितना टारगेट है ये पूछा गया है। बी इज 2 लाख करोड़ जॉब्स, सॉरी 2 करोड़। थर्ड इज 3.5 करोड़ जॉब्स एंड डी इज 5 करोड़ जॉब्स। इसका टारगेट कितना है? हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर रहे हैं, रोजगार तो दे रहे हैं, बट कितने लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा? 3.5 करोड़ पीपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिशन फॉर द सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस टारगेट। अब हमारा टारगेट क्या है? जो पल्सेस हैं, पल्सेस मतलब कि दालें, ठीक है। दालों के मामले में भारत को क्या होना है? आत्मनिर्भर होना है, ठीक है। हमने देखा 1965 के आसपास एमएस स्वामीनाथन थे, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। ये क्या लेके आए? ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किए गए और इसका बेनिफिट मिलता है जो यूपी है, यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों को, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका फायदा नहीं हो पाया और एमएसपी भी बढ़ गया। एमएसपी के बढ़ने से लोगों ने किस पे फोकस कर दिया? दाल को नेग्लेक्ट करके राइस एंड व्हीट पर वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। और इससे हमने देखा कि जो हमारे प्रोडक्शन है उसमें कमी आई। तो अब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जहां पे पल्सेस को ग्रो करने की बात की जाती है। अब क्वेश्चन है मिशन फॉर द सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस टारगेट। तो टारगेट कितना है हमारा? 200 लाख टन्स, सेकेंड इज 300 लाख टन्स, थर्ड ऑप्शन इज 350 लाख टन्स एंड फोर्थ इज 400 लाख टन्स। तो हमारा टारगेट कितना है? 350 लाख टन्स पल्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ONOS स्कीम्स लॉन्च ऑन। ONOS स्कीम कब लॉन्च हुई है? अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये 2025 में ही हुई है, ये है क्या, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। और अभी जो करंट अफेयर्स है उसमें मैंने ये करवा रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द पीएम मित्र पार्क स्कीम रिलेटेड टू। पीएम मित्र पार्क योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट इज आईटी, सेकेंड इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्ड इज एग्रीकल्चर एंड फोर्थ इज स्टील। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए। पीएम मित्र पार्क स्कीम, पीएम मित्र पार्क स्कीम किससे रिलेटेड है? ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीक्षा 2.0 इज रिलेटेड विद। दीक्षा 2.0 स्कीम किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज हेल्थ, सेकेंड इज द एजुकेशनल
प्लेटफॉर्म, थर्ड इज बैंकिंग एंड फोर्थ इज डिफेंस। दीक्षा 2.0, दीक्षा 2.0 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि दीक्षा देनी है। दीक्षा मतलब यहाँ पे जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना है, ठीक है, जिससे कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो सके। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मिनिमम पेंशन कितनी है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब कि यूपीएस में न्यूनतम पेंशन कितनी है? 5,000, 8,000, 10,000 या फिर 15,000। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसमें हम देखें तो कितनी है? 10,000 रुपीज। ये कितनी है? मिनिमम पेंशन अंडर द यूपीएस। नेक्स्ट इज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम फोकस ऑन। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम योजना किस पर केंद्रित है? स्किल ट्रेनिंग करवाना। सेकेंड इज डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी कितनी है? 22 हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। थर्ड इज एग्रीकल्चर एंड फोर्थ इज एआई। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम किससे रिलेटेड है? आंसर इज बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नक्शा प्रोग्राम रिलेटेड टू। नक्शा कार्यक्रम किससे संबंधित है? रूरल रोड्स। सेकेंड इज अर्बन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। सी इज वाटर मैनेजमेंट एंड डी इज ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो नक्शा प्रोग्राम, यहां पर आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि आंसर क्या होने वाला है। क्या होगा आंसर? यहां पे ये किससे? नक्शा मतलब कि मैप किस चीज का? लैंड रिकॉर्ड्स। अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत 2.0 रिलेट्स टू। अब ये तो इजी है। आयुष्मान भारत 2.0 किससे संबंधित है? इसमें क्या है? जो गरीब परिवार है, जितने भी गरीब परिवार हैं उनको साल में 5 लाख तक का असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करवाया जाएगा? सरकार प्रोवाइड करवाएगी। हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज। सी इज द एम्प्लॉयमेंट एंड डी इज एग्रीकल्चर। तो ये किसके लिए है? हेल्थ सर्विसेज के लिए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 टॉपर इज। यहाँ पे अब रैंक पूछी गई है। काफी सारे हम इंडेक्सेस देखते हैं ना कि डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पे कौन आया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 टॉपर इज। फर्स्ट इज यूएसए, सेकेंड इज सिंगापुर, थर्ड इज फिनलैंड एंड फोर्थ इज डेनमार्क। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है सिंगापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज 98, सेकंड इज 100, देन 102 एंड देन 110। इंडिया की यहां पर रैंक है 102, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 टॉपर इज। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉपर कौन रहा है? फर्स्ट इज स्वीडन, सेकंड इज डेनमार्क, थर्ड इज नॉर्वे एंड डी इज फिनलैंड। तो टॉप पे कौन रहा है क्लाइमेट चेंज में? डेनमार्क, ठीक है। ये आप इंडेक्स याद रखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 टॉपर इज। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है और जो ये टॉप रहे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर से रहे, ठीक है, मतलब पहली बार नहीं मिला, हर साल इन्हीं को ही मिल रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज द डेनमार्क, सेकंड इज आइसलैंड, थर्ड इज द फिनलैंड एंड डी इज नॉर्वे। इसका आंसर क्या होने वाला है? ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें टॉप किसने किया है? फिनलैंड, और हर बार यही टॉप पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 टॉपर इज। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के शीर्ष स्थान पर
किसका किसका स्थान रहा है? फर्स्ट इज फिनलैंड, सेकंड इज नॉर्वे, थर्ड इज स्वीडन एंड फोर्थ इज डेनमार्क। तो इन्हीं कंट्रीज में से कौन है टॉप पर प्रेस फ्रीडम में? कौन है? आंसर इज नॉर्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज रिटन बाय। यह पुस्तक किसने लिखी है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ऑप्शन देख लेते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन एंड MS धोनी। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है? शिखर धवन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये बुक किसने लिखी है? फर्स्ट इज रामनाथ कोविंद, बी इज DY चंद्रचूड़, सी इज अरुण जेटली एंड डी इज कपिल सिब्बल। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन ही लिखेगा? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? ये हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, और व्हाई इंडिया मैटर्स ये किसने लिखा है? एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इंडिया मैटर, इंडिया मैटर क्यों करता है, ये बुक किसने लिखी है? इसका आंसर क्या होगा? S जयशंकर। S जयशंकर। ठीक है, ये हमारा आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सिंदूर इज रिटन बाय। ऑपरेशन सिंदूर किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन इज द अमीश त्रिपाठी, सेकंड इज डॉक्टर TC राव, सी इज राज शुक्ला एंड डी इज किरण देसाई। ऑपरेशन सिंदूर किसने लिखा है? TC राव ने। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री इज ऑथर्ड बाय। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 इज अमिताभ घोष, सेकंड इज ऑड्रे टुस्के, सी इज रस्किन बॉन्ड एंड डी इज वीरदास। तो हमारा आंसर क्या है? ऑड्रे टुस्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विंग्स ऑफ वेलोर इज रिटन बाय। अब ये तो मैंने आपको काफी बार करवा रखा है। विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक के लेखक कौन है? राज शुक्ला, स्वप्निल पांडे, अनिल चौहान एंड डी इज अमिताभ कांत। क्या आंसर रहने वाला है? विंग्स ऑफ वेलोर ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं। ये किसने लिखा है? ये लिखा है स्वप्निल पांडे ने। ठीक है, सो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हमने लोकेशन देखी कि कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सी स्कीम्स आई हुई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अब आप अपनी प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अब लास्ट में मॉक टेस्ट कहां पर लगाएं। तो उसके लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगी NCL के लिए टेस्ट सीरीज मैकेनिकल टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल जाने वाली है, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। मतलब कि आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाने वाली है। इसमें है 50+ टेस्ट। ठीक है, अब देखो 50+ टेस्ट है तो कितने सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आपकी कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप नेक्स्ट सेशन में क्या चीज देखना चाहते हो, मतलब क्या इंफॉर्मेशन आप चाहिए है, मतलब कि लास्ट में आपकी कौन सी ऐसा पार्ट है जो वीक रह गया। तो उसके लिए हम बैठे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल पर लेकर जाइए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।